हेलो। फिगर देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सौरमंडल। सौरमंडल सौरमंडल कई ग्रहों, उपग्रहों, उल्कापिंड, धूमकेतु, असंख्य तारों से मिलकर एक सौरमंडल का निर्माण हुआ है। पहले हम सौरमंडल को पढ़ने से पहले सौरमंडल में कितने ग्रह हैं वो जान लेते हैं। हमारे सौरमंडल में वर्तमान समय में टोटल 8 ग्रह हैं। पूर्व में 9 ग्रह थे। जो 9वां ग्रह था वो यहाँ था, वो था प्लूटो को हटा दिया गया क्योंकि वह केपलर के नियम का पालन नहीं कर रहा था। तो अभी वर्तमान समय में हमारे पास 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहले था मरकरी, जिसे हम लोग बुध कहते हैं, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और यह है क्षुद्र ग्रह की पट्टी, यह है बृहस्पति ग्रह, ये आपका शनि ग्रह, ये आपका अरुण और वरुण। ये आपके टोटल 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों को याद करने के लिए आपके को सबसे अच्छा एक माध्यम है जिसे आप इन 8 ग्रहों को एक सीरीज से याद कर सकते हैं। सबसे पहले इन 4 ग्रहों को देखते हैं। ये 4 ग्रह ठोस से बने हुए हैं। ये 4 ग्रह पूर्ण रूप से ठोस हैं और इन्हें हम आंतरिक ग्रह के नाम से भी जान सकते हैं। ये आपके 4 ग्रह आंतरिक हैं और ये ठोस हैं, और ये बाकी के 4 ग्रह हैं, ये आपके पूर्ण रूप से गैस हैं। ये ग्रह गैस से बने हुए हैं। इन्हें हम बाह्य ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं इनको याद करने का। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आपके आंतरिक ग्रह हैं। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पहले इन 4 को याद करेंगे आंतरिक ग्रह में, फिर इन 4 को याद करेंगे बाह्य ग्रह में। अब आते हैं ग्रहों के केंद्र के बारे में। सौरमंडल का केंद्र क्या है? सूर्य। सूर्य क्या है? सौरमंडल का केंद्र है तथा सभी ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु इस सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य का सतह पर तापमान होता है। सूर्य का सतह पर तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस से। कई बुकों में 6000 डिग्री सेल्सियस दिया है, कई बुकों में 5500 डिग्री सेल्सियस दिया है। सूर्य के बाहरी भाग पर या उसके सतह के पास 2 कलंक हैं। इन पर इनका सबसे कम तापमान होता है 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और सूर्य का सबसे अधिक तापमान उसके केंद्र पर होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ये सूर्य के केंद्र पर सबसे ज़्यादा तापमान होता है, मतलब आप कह सकते हैं 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस ये सूर्य का तापमान होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? सूर्य एक तारा है, ठीक है। सूर्य में कैसे चमकता है? सूर्य कैसे चमकता है? तो सूर्य समझ लीजिए 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं और प्लस ऊर्जा छोड़ते हैं, और यही ऊर्जा से सूर्य चमकता है। और इसी ऊर्जा से क्या होता है, हमें पृथ्वी पर सूर्य की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो सूर्य की किरणों से होती है, वो इसी किरणों से होती है, इसी ऊर्जा से ही होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन बोलते हैं।
इसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूज़न, न्यूक्लियर फ्यूज़न बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, सूर्य के जो नाभिकीय संलयन होता है उसमें 71% हाइड्रोजन की मात्रा होती है और बाकी 26.5% हीलियम की मात्रा होती है, ठीक है। कई बुकों में दिया गया है सूर्य की औसतम आयु, सूर्य की औसतम आयु है 5 बिलियन ईयर, 5 बिलियन ईयर मतलब 5 अरब वर्ष, 5 अरब वर्ष सूर्य की आयु बताई गई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये हो गया सूर्य में आपकी जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य थे, उसमें सूर्य की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हो। अब आते हैं सूर्य ग्रहण कैसे, ठीक है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। जब सूर्य आधा छिपता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आंशिक ग्रहण, आंशिक ग्रहण। और यही जब पूर्ण रूप से इसका अधिकतम भाग छूट जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिसका अधिकतम भाग छुप जाता है तो इसके साइड में, इसके किनारे पर कुछ रोशनी निकलती है। इस रोशनी को हम लोग पढ़ते हैं कोरोना, कोरोना या किरीट, ठीक है। ये रोशनी को हम लोग कोरोना या किरीट कहते हैं, जो इससे का अधिकतम भाग छुप जाता है और इसके किनारे कुछ रोशनी निकलती है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना, ठीक है। अब क्या होता है, इस लाइट से एक प्रकार की रे निकलती है जिसे हम लोग एक्सरे बोलते हैं, एक्सरे। ये किरणें हमारी आँखों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाती हैं, आँखों को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए कहा जाता है सूर्य ग्रहण के दौरान नंगी आँखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, ठीक है। ये होता है सूर्य ग्रहण, ठीक है। अब आते हैं अगला टॉपिक, यहाँ पर इसमें से सूर्य ग्रहण से अधिकतम क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब आते हैं इसको, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, इसे डायमंड रिंग के नाम से भी जाना जाता है, इसको डायमंड रिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जब चमकता है तो जो चमकने वाला जो चारों सिरा होता है, ये जो चमकता है ये इसको एक चमकते हुए रिंग के समान होता है, इसे डायमंड रिंग कहा जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितने है, सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि 8 मिनट होती है, ठीक है। ये सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि 8 मिनट होती है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तभी इसकी अधिकतम अवधि 8 मिनट होती है, ठीक है। देखिए अब इसमें से एक और क्वेश्चन आता है, सूर्य और पृथ्वी। आप लोग को पता होगा कि पृथ्वी सूर्य का, ये आपका सूर्य हो गया, ये आपका अर्थ, ठीक है। पृथ्वी सूर्य की परवलयाकार गति करता है, ठीक है, मतलब पैराबोलिक पाथ पर गति करता है, परवलयाकार पाथ पर गति करता है सूर्य, ठीक है। पृथ्वी सूर्य की परवलयाकार, तो इसमें क्या होता है, जो सूर्य से अधिकतम दूरी होती है, कहीं पर औसत दूरी होती है और तो कहीं पे बहुत कम दूरी होती है, कहीं पर अधिकतम होती है
कहीं पर औसत होती है, औसतम दूरी, और कहीं पे सबसे कम दूरी होती है। अब अधिक दूरी को हम लोग बोलते हैं अपसौर। जब सूर्य गति करता है और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिक दूरी होती है तो इसको बोलते हैं अपसौर गति। और ये कब होता है? ये होता है 4 जुलाई को। ठीक है। अब सूर्य जब पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करता है और उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, इसको बोलते हैं उपसौर। उपसौर बोलते हैं। ठीक है। ये होता है 3 जनवरी को। ये घटना होती है 3 जनवरी को। ठीक है। अब यहाँ पे जो औसतम दूरी है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि एक खगोलीय दूरी क्या होती है? एक खगोलीय दूरी क्या होती है? यही सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसतम दूरी को एक खगोलीय दूरी कहते हैं। ये है आपका पूरा सौर मंडल से अभी सूर्य के बारे में यही हमने चर्चा की है। सूर्य से जितने ऑब्जेक्टिव आपके बन सकते हैं वहाँ से हमने सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका सूर्य है, ये आपका बुध। ठीक है। ये आपके 4 ग्रह हैं। तो आपका जो पहला ग्रह पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, बुध, उसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है। बुध, इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये आता है कि यह सबसे चमकीला ग्रह है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। सबसे नज़दीक का ग्रह है तथा सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है। किसके आकार पर? मतलब आकार के आधार पर इसको सबसे छोटा ग्रह बोला गया है। ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बोलता है, यहाँ से आता क्वेश्चन उठता है कि इस ग्रह के अंदर चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। इस ग्रह में चुंबकीय गुण या चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं तथा इसका परिक्रमण काल, मतलब सूर्य की ये परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? वो मात्र 88 दिनों में ही इसकी परिक्रमा कर लेता है। ठीक है। यहाँ से इसका मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को मैं एक लास्ट में चार्ट बना दूंगा जिसमें से पूछता है कि औसतम दूरी कितनी है सूर्य से बुध के बीच में। ठीक है। सूर्य का भार कितना है? ठीक है। सूर्य का व्यास कितना है? इसका मैं एक शॉर्ट फॉर्म बना दूंगा जिसमें आपको बार बार कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही जगह सारे व्यास और सूर्य से औसत दूरी, उसका परिक्रमण काल, उसका उपग्रह, ठीक है, आ जाएगा। और इसका यही है बुध का कि इसमें बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है। उपग्रह नहीं होता है। ठीक है। इसमें बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक है। अब आते हैं हम अगला ग्रह पे, अगले प्लैनेट पे, जिसका नाम है शुक्र। ठीक है। इसमें क्या है? यह है पहला सबसे चमकीला ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह। दूसरा क्या है? यह सबसे गर्म ग्रह है। क्यों गर्म ग्रह है? क्योंकि इसके यहाँ पर इस ग्रह पर सबसे ज़्यादा CO2 की मात्रा होती है, वो जो 98% होती है। ठीक है।
इस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 98% है और ये क्या करता है, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को ऑब्जर्व करता है और वहाँ का वातावरण और गर्म कर देता है। अब जब वहाँ का वातावरण गर्म हो जाता है तो वो चमकने लगता है, तो वो क्या होता है, चमकीला ग्रह होता है। कई बार छात्र ये कुछ गलती करते हैं कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध ग्रह, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध ग्रह, ठीक है। तो ये गलती कर देते हैं, सूर्य का सबसे गर्म ग्रह आएगा तो ये लोग बुध को टिक कर देंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा। दूसरा है, सूर्य का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, ठीक है, शुक्र ग्रह, और सबसे गर्म ग्रह है तो शुक्र ग्रह ही है। क्यों है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ पर इसका जो वातावरण है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। अब अगला देखिए, इसमें ये क्वेश्चन है, इसे भोर का तारा या सांध्य का तारा भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ये कहा गया है। अब क्यों कहा गया है, क्योंकि ये सबसे चमकीला ग्रह है तथा सबसे गर्म ग्रह है तथा सूर्य के सबसे पास है। तो आप जब सुबह सूर्य जब उगता है उस टाइम आप इस ग्रह को देख सकते हैं, ठीक है। और ये सबसे चमकीला होता है, इसलिए इसे सुबह का और शाम का तारा कहा गया, ठीक है। अब चौथा क्या है कि इसमें, ठीक है, इसे पृथ्वी की बहन या भगिनी, कई बार एग्ज़ाम में ये शब्द आ जाता है, भगिनी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के लगभग समान घनत्व का होता है, समान घनत्व तथा समान आकार का होता है, लगभग में पृथ्वी के समान होता है, ठीक है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन उठता है, कि देखिए सभी ग्रह क्या करते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा जो करते हैं वो पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर, लेकिन जब शुक्र ग्रह है ये उल्टा करता है, ये पूरब से पश्चिम लगाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये पश्चिम से पूरब होता है और ये पूरब से पश्चिम। एक ग्रह शुक्र ग्रह है और दूसरा है अरुण भी सेम इसकी ही दिशा को अपनाता है, क्या होता है, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब, ठीक है, पश्चिम से पूरब लगाते हैं, लेकिन जो हमारा शुक्र ग्रह है ये क्या करता है, पूरब से पश्चिम लगाता है, पूरब से पश्चिम, ठीक है। ये होता है, इसमें ये होता है, ठीक है। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन थे ये आपका यहाँ से शुक्र ग्रह से और बुध ग्रह से हो गया। अब आते हैं अपने घर के बारे में पढ़ा जाए, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है, नीला ग्रह कहते हैं। अब कई बार आपके एग्ज़ाम में ये पूछ भी देता है कि नीला ग्रह क्यों कहते हैं। अब मान लीजिए आपको पता है ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर ये क्या करता है, सूर्य से आने वाली किरणों को ऑब्जर्व करता है और एक नीला प्रकाश फैला देता है, सूर्य को अवशोषित कर नीला प्रकाश फैला देता है, जिसके कारण हमें आसमान क्या होता है, वो नीला दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है, ओजोन लेयर सूर्य को अवशोषित करता है तथा नीला प्रकाश छोड़ता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, आसमान नीला दिखाई देता है। और ये आसमान के बारे में, ठीक है, नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत, 71% भाग पर क्या है, पानी है, ठीक है, इसीलिए इसको नीला कहते हैं। तथा इसमें तीसरा क्या है, ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका है, ठीक है,
अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री तथा आधार पर 66.5 डिग्री झुका है। इसी झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। इसी झुकाव के कारण पृथ्वी पर वर्षा, दिन रात का जो घटना होता है वो सब। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, पृथ्वी अपनी घूर्णन गति, मतलब ऐसे मतलब ये होता है कि कोई बॉल है वो अपने ही अक्ष पर जब घूमता है, ठीक है, वो अपने ही अक्ष पर घूमता है, तो वो अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, तो एग्जैक्ट है 23 घंटा कुछ समय है, लेकिन हम इसे 24 घंटे कहते हैं। 24 घंटे वो अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक है। अब छठा क्या, इस पे क्या क्वेश्चन होता है, अब आपको पता चल गया, ठीक है। अब क्या करता है, ये सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है, तो 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट लेता है, ठीक है। 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट लेता है, ठीक है। इसीलिए 3 वर्ष तक हम क्या करते हैं, 365 दिन कहते हैं एक साल का, ठीक है। लेकिन जैसे ही चौथा वर्ष आता है तो वो 366 दिन का होता है। इसीलिए जो फरवरी माह होता है, फरवरी माह 28 दिन का होता है, लेकिन हर चौथे वर्ष क्या होता है, वो 29 दिन का होता है। तो वही जो एक दिन है, ठीक है, वही जुड़ता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक लीपी वर्ष बोलते हैं, ठीक है। आपका ये था पृथ्वी से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये आपका आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मंगल ग्रह पर, ठीक है। और हाँ, पृथ्वी पर एक और क्वेश्चन आ गया कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा। अब चंद्रमा से भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि चंद्रमा ज्वार भाटा का कारण क्या है। ज्वार भाटा का कारण यही है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो पानी आता है ना समुद्र पानी आता है फिर वापस चला जाता है, इसी ज्वार भाटा के कारण, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये ज्वार भाटा आता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे चंद्रमा पे एक और क्वेश्चन आता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 1/6 गुना अधिक है, ठीक है, आपको बताए थे ना, ठीक है। और ये क्या है, चंद्रमा सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, तो 3,84,04,000 किलोमीटर है, ठीक है, मतलब ऐसे ही है लगभग, इसमें समझिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, चंद्रमा का अध्ययन को क्या कहते हैं, सेलोनोलॉजी, चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं सेलोनोलॉजी, ठीक है। अब ये आपका हो गया चंद्रमा, ठीक है। अब आपको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, छोड़िए पूर्णिमा जो चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब आ जाता है, ठीक है, तो वो पूर्णिमा होता है, उसका हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले ग्रह पे, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, हमारा चौथा ग्रह कौन सा है, मंगल। यहाँ से आपका बहुत ही सटीक क्वेश्चन पूछता है, इसमें से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बोलता है। इसको हम लोग मंगल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे लाल ग्रह कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, इसीलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसका
यह अपने अक्ष पर, अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि जैसे पृथ्वी हमारा जीवन जीने के लिए सबसे अच्छा ग्रह माना जाता है, उसी प्रकार लगभग मंगल ग्रह को भी अभी शुरुआत हुई है। मंगल ग्रह पे पाया गया है कि सब जीवन जीने का, समझ लीजिए एक प्रकार के जीवन का जीने के लिए सबसे अधिक संभावना किस ग्रह पे है? मंगल ग्रह पे है, ठीक है। क्योंकि ये लगभग पृथ्वी की सभी नियमों को, लगभग सभी नियमों का पालन करता है। जिसे मान लीजिए पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुका है, ठीक है, उसी तरह मंगल ग्रह भी अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका है, ठीक है। अब क्या है मंगल ग्रह पे भी दिन रात होता है, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे इसके अक्ष पे ऋतु परिवर्तन होता है, इसी के कारण होता है, ठीक है। जैसे इसी को खोजने के लिए 2013-2014 में एक इसरो के द्वारा एक यान भेजा गया था, MOM, ठीक है। क्या था? मार्स ऑर्बिट मिशन। मार्स ऑर्बिट मिशन MOM भेजा गया था पृथ्वी पर कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है कि नहीं, ठीक है। और इसका यहाँ पे दिन रात की संभावना होती है, यहाँ पर भी दिन रात लगभग 24 घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है, ठीक है। और क्या होता है, इसके 2 ग्रह फोबोस और डीमोस। Like, subscribe, share and also press the bell icon button.